हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और काफी लंबे टाइम के बाद अश्मित भी है मेरे साथ। काफी लंबे टाइम के बाद क्योंकि उनकी तबीयत थी खराब और इसी वजह से आपको रेगुलर वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे। खैर, आज मैंने सीडीएस का प्रेपोजिशन वाला सेगमेंट देखा और मुझे लगा ये इतना आसान है कि इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको सीयूईटी में भी आते हैं या फिर अगर आपको प्रिपेयर करना है तो किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को ट्राई करना जरूर चाहिए। और प्रेपोजिशंस की बात है तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन अश्विन आपके सामने है। आई डोंट प्रेपोजिशन आपको चूज करना है। आई डोंट लाइक वर्किंग डैश नाइट्स। मैं रात में काम करना पसंद नहीं करता हूँ। तो इन नाइट्स, एट नाइट्स, ऑन नाइट्स, इनटू नाइट्स। At night. एट, आई डोंट लाइक वर्किंग एट नाइट। तो जब कभी भी नाइट की बात होती है तो आप हमेशा एट का ही इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट लाइक वर्किंग एट नाइट, ये बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, आई सी यू डैश द मॉर्निंग। अब देखिए, पहले नाइट की बात हुई, अब मॉर्निंग की बात हो रही है। मैं तुमसे मिलूंगा कल सुबह, तो यहां पर आप क्या कहेंगे? एट द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग, अलोंग द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग? Uh, D, option D, in the morning. इन द मॉर्निंग, राइट? हाँ. ऑप्शन डी इट इज, आई सी यू इन द मॉर्निंग। अच्छा ये बताइए, आई डोंट लाइक वर्किंग डैश द नाइट। अब यहां पर क्या कहेंगे? इन द नाइट या फिर एट द नाइट? In. ओके, देखिए ये एक बहुत ही कंफ्यूज करने का तरीका होता है, क्योंकि लोग अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का सवाल बोलते हैं, लेकिन नाइट के साथ आप द का इस्तेमाल करते ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये रहनी चाहिए आपके जहन में। और दूसरी बात, नाइट के साथ आप हमेशा एट का ही इस्तेमाल At का करेंगे। है. तो ये ना हम्म. आपको स्पॉट द एरर में अक्सर आता है इस तरह का सवाल। आई डोंट लाइक वर्किंग इन द नाइट, इस तरह से आपको सवाल पूछ लिया जाएगा। तो इस वजह से आप इसको भी समझना आपके लिए जरूरी है। आप नाइट के केस में कोई आर्टिकल इसके पहले इस्तेमाल नहीं करते और सीधा यहाँ पर लिखते हैं एट नाइट। तो पहले दो सवालों का तो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगला सवाल, देयर इज अ मार्क डैश द वॉल। जो दीवार है वहां एक निशान है। तो ऑन द वॉल, बाय द वॉल, इनटू द वॉल या फिर फ्रॉम द वॉल? On the wall. ऑन द वॉल। हाँ, option A. ओके, अच्छा अगर मैं यहाँ कहूँ, यहाँ ये कहूँ, मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा इस बार। हम्म. यहाँ इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसे देखिए, अब बताइए यहाँ क्या होगा? मार्क इज लीनिंग। मार्क एक इंसान है जो दीवार पे से टेक लगा के खड़े होते हैं ना, तो हम्म. उस केस में आप क्या कहते हैं? इसमें भी तो on का ही ना होगा यूज. आप दीवार पे चढ़ के खड़े नहीं होते ना, आप दीवार पे टेक लगाते हैं, तो ठीक उस है. केस में आप अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहीं ना मतलब. कहीं आप दीवार को अपनी बॉडी से धक्का दे रहे होते हैं। तो ये वाला सेंस आता है, इसी वजह से यहाँ पर इस केस में अगेंस्ट का। जब कभी भी आपको ये सेंस आए कि किसी चीज पे ऐसे टेक लगा के कोई इंसान खड़ा है या बैठा हुआ है, तो फिर वहां पर आप अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ठीक है. हाँ. बाकी आपने जो जो क्वेश्चन था उसको आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया। और तो थर्ड क्वेश्चन, देयर इज अ मार्क ऑन द वॉल, करेक्ट आंसर है। शालिनी, एक लड़की है शालिनी, यूजुअली गोज टू वर्क, अक्सर अपने काम पर जाती है बस। तो ऑन बस, बाय बस, एट बस और विथ बस? Option B. बाय बस। हम्म. देखिए ट्रैवल का मीडियम जब भी होता है तो उसमें आप हमेशा बाय का ही इस्तेमाल करते हैं, वो बेशक छोटे से छोटा मीडियम हो या फिर बड़े से बड़ा मीडियम हो, कार है या फिर एयरप्लेन है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसके सामने आने वाला preposition हमेशा बाय रहता है। अच्छा ये बताइए, अगर शालिनी पैदल जाती तो फिर आप क्या कहते हैं? Go to work.
ये सवाल क्योंकि बहुत सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स में पहले आ चुका है, इंक्लूडिंग आपके सीयूईटी में भी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीयूईटी ऑन या जेईई के प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है। ऑन, एग्जैक्टली, पैदल चलने के लिए आप हमेशा ऑन फुट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी साधन का इस्तेमाल करने के लिए आप बाय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पैदल चलने की बात होती है तो वहां पर आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन फुट का इस्तेमाल करते हैं। वो पूरा फ्रेज ही है ऑन फुट, उसमें और कोई चेंज की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। शी हैज ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट डैश मी। वो मेरे साथ बेहद शालीनता से पेश आती है, या फिर आती रही है। ऑलवेज, वो हमेशा, अक्सर, हमेशा ही मेरे से काफी पोलाइट रही है। तो अबाउट मी, बाय मी, टू मी, ऑफ मी। ऑप्शन सी, टू। एग्जैक्टली, पोलाइट के साथ आप हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर मैं कहूँ रूड, कोई इंसान मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करता है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे? रूड, रूड, इसी ऑप्शन में से होगा शायद। हाँ हाँ, अबाउट, इन्हीं ऑप्शन में से है। ऑफ या अबाउट मुझे लग रहा है। आई एम सॉरी। ऑफ या अबाउट में से एक होगा। ओके, तो यहाँ पर भी रूड के साथ भी आप टू का ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने बस इसीलिए अरे आपको नहीं, रेफरेंस के टू लिए नहीं। बता दिया कि आप पोलाइट होने की बात करें या फिर इनपोलाइट होने की बात करें, कर्टियस होने की बात करें, रूड होने की बात करें, इन सारे ही केसेस में आप टू प्रेपोजिशन का ही इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। आई एम फेड अप डैश यू। आई एम फेड अप बाय यू। मैं थक चुका हूं, मैं परेशान हो चुका हूं तुमसे, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं, ऐसा कहना चाह रहा है ये स्पीकर। तो आई एम फेड अप बाय यू, एट यू, अंटिल यू, विथ यू। फेड अप, बिल्कुल थक जाना, परेशान हो जाना। वो होता है ना, कुछ लोग आपके बिल्कुल नर्व्स पे पेशेंस आपका टेस्ट करते हैं, दे गेट ऑन योर नर्व। ऑप्शन डी, तो विथ। विथ, हाँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। फेडअप के साथ विद का इस्तेमाल होता है। लेकिन पता है क्या अश्मित, बहुत सारे लोगों को जब आप बोलते हुए सुनेंगे तो आप अक्सर सुनेंगे कहते हुए आई एम फेड अप ऑफ यू, आई एम फेड अप ऑफ दिस सिचुएशन। ये स्पोकन इंग्लिश में अक्सर लोग बोलते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। ये ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम आपको सवाल आते हैं ना, वो हमेशा इस तरीके से ट्रिक करने की कोशिश करते हैं जो आप हर रोज सुनते हो, हर रोज एक दूसरे से बात करते हो, या एक्सप्रेशंस जो सुनते हो, वो जब गलत होता है तो उसको चेंज कर पाना हमारी थिंकिंग में वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और इसी वजह से उसको इम्प्रूव करना भी बेहद जरूरी है। तो अगर आप अगली बार किसी को बोलते हुए सुनेंगे आई एम फेड अप ऑफ यू, उनको बोलो कि बॉस बस करो, या फिर बोलो मत, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट रखना। क्योंकि बोलने से पता है क्या, आजकल लोग बहुत चिढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं जी, हाँ। मैं तो गलत बोलूंगा, तुम कौन होते हो मुझे सही करने वाले, तुमको बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग सही रखना। सेवेंथ क्वेश्चन। We had a discussion dash the project, beneath the project, with the project, about the project, in the project. जो यहाँ पे में कैपिटलाइजेशन एरर है। We had a discussion dash the project, हमारी जो चर्चा हुई वो प्रोजेक्ट के क्या था, वो मतलब इन द ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट, अबाउट। ऑप्शन सी, अबाउट द प्रोजेक्ट। लेकिन अश्मित याद करिए, मैं बहुत सारे जब स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस करता हूँ तो उसमें डिस्कस अबाउट के बारे में मैं अक्सर बताता हूँ कि डिस्कस के साथ आप अबाउट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है चर्चा करना, राइट? तो किसी चीज के बारे में चर्चा करना। तो यहाँ पर डिस्कशन अबाउट द प्रोजेक्ट, ये सेंस बना रहा है क्या आपके लिए? अच्छा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। मैं बस ट्रैप बना रहा था आपके लिए। आंसर सही है आपका। देखिए यहाँ पर ना अक्सर लोग कंफ्यूज भी इसी वजह से होंगे। देखिए डिस्कस, जब आप
इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ अबाउट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको डिस्कशन बना देते हैं तो फिर ये नाउन हो गया, और डिस्कशन इज अबाउट समथिंग। जो चर्चा है वो किसी चीज के बारे में है, वो चर्चा किसी चीज के बारे में चर्चा करना, डिस्कस, चर्चा, डिस्कशन। ठीक तो है। ये फर्क याद रखना है। डिस्कशन अगर आ गया तो उसके साथ अबाउट आएगा, अगर डिस्कस आया तो उसके साथ अबाउट नहीं आएगा। नहीं याद आया, रहेगा? याद रहेगा। परफेक्ट। एट क्वेश्चन, शी इज केपेबल डैश विनिंग द रेस। उसमें वो क्षमता है, केपेबिलिटी की बात हो रही है, वहां पर किसी की क्षमता की बात हो रही है। विनिंग द रेस, वो ये रेस जीत सकती है, उसमें ये क्षमता है। तो on winning the race, at winning the race, of winning the race, until winning the race. ऑफ। She's capable of winning the race. Capable के हाँ, साथ आप हमेशा of का ही इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, अगर मैं यहां पर ये कहूं, अब बताइए, it was really nice dash you to come and help me. क्या ऑप्शन यही है? ऑप्शन सेम है, on, at, of, until. ऑफ। ऑफ। Exactly. Really nice of you, really sweet of you. ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है जब आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं कि आपने बड़ी मेहरबानी की, या फिर आपका बड़ा बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस केस में आप नाइस ऑफ यू, स्वीट ऑफ यू, काइंड ऑफ यू, इस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रहेगा? रहेगा। नाइन्थ क्वेश्चन, हिज फर्स्ट नॉवल। और ये मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ऑप्शंस थे ना, वो मैंने जानबूझकर चेंज कर दिए हैं। जो क्वेश्चन में, सॉरी, जो टेस्ट पेपर में ऑप्शंस आए थे उसको मैंने हटा के ये अलग से कुछ ऑप्शंस मैंने रखे हैं यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑब्वियसली उसमें भी था और इसमें भी है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस हटा दिए मैंने, बदल दिए हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो उसका जो पहला उपन्यास था, उसका जो पहला नॉवल था, हैज बीन ट्रांसलेटेड, उसका अनुवाद किया गया है मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं में। तो उसके पहले उपन्यास का जो अनुवाद है वो बहुत सारे भाषाओं में उपलब्ध है, या फिर उसको ट्रांसलेट किया गया है बहुत सारी भाषाओं में। बताइए, इनटू, टू, इन, अलोंग। तो अलोंग शोर के तीनों सेम ही लगता है। आई एम सॉरी। अलोंग शोर के तीनों इसमें राइट होना चाहिए, ऐसा मतलब। इनटू मुझे। अगर आप अपने ग्रामर बुक्स को याद करेंगे अश्मित, तो आप हाँ, याद कर पाएंगे, क्योंकि स्पेशली अगर आप याद करें, जब किसी भी हिंदी स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना होता था इंग्लिश में, तो उसके लिए बहुत क्लियरली लिखा रहता था कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर अनुवाद करिए, और ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस डैश इंग्लिश। हाँ, हाँ, मैं वही बता रहा था, मुझे ए ही लग रहा है, इनटू। ए, हाँ। ए इज द राइट आंसर। इनटू मेनी लैंग्वेजेस, हमेशा अनुवाद जब भी होता है तो उसके साथ आप हमेशा इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो इनटू ही होगा। We met a very nice family. हम मिले एक बहुत ही अच्छे परिवार से। डैश आर हॉलीडे, हमारे जो हॉलीडेज थे, जब हम अवकाश पर थे, तो उस टाइम पे हम एक बहुत अच्छी फैमिली से मिले। तो वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली व्हाइल आवर हॉलीडे, इनटू आवर हॉलीडे, ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, और बाय आवर हॉलीडे। ड्यूरिंग, ऑप्शन सी। ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, तो जब हमारा
वेकेशन चल रहा था, जब हमारा हॉलिडे चल रहा था, हमारी छुट्टियां चल रही थी, तो उस टाइम हम एक बहुत ही अच्छे परिवार से मिले। बिल्कुल सही है। वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस को कुछ ऐसे कर दूं, अब बताइए। वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली, हम एक बहुत अच्छे परिवार से मिले। वी वर कमिंग होम, जब हम घर वापस आ रहे थे। ऑप्शन मैंने ए। हालांकि हालांकि मैंने आंसर दे दिया, क्योंकि जब जैसे आप बोलते हैं तो आपको पता है कि उसका आंसर, उसका ट्रांसलेशन वाइल ही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो सेंस क्या आ रहा है। अगर एक पैरेलल एक्शन की बात हो रही है तो उस टाइम पे आप वाइल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर बात हो रही है कि एक एक्शन चल रहा था, उसी दौरान दूसरा एक्शन भी परफॉर्म हो गया, तो उसके लिए आप ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। आसान था, मुश्किल था, आप बताइए। आसान था। बेहद आसान था। और इसी आसानी के साथ अगर बाकी लोग भी इसको आंसर कर पाए, सॉल्व कर पाए, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करके बताइए कि आपने आज कितना स्कोर किया इन 10 सवालों में। ये जो एडिशनल टॉप अप क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनके बारे में आपका क्या टेक है, वो भी बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।